हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं बताऊंगा रीजनिंग में इक्वलिटी। इसका होता है हिंदी में असमानताएं। आप इसको हर एक क्वेश्चन के 1 सेकंड कैसे सॉल्व करोगे, मैं गारंटी साथ कहता हूं। अगर आपने इस 3 कंसेप्ट को समझ लिया तो हर एक क्वेश्चन को 1 सेकंड सॉल्व करोगे। इसका 3 कंसेप्ट बहुत ही आसान है। आप बस वीडियो में 2 से 3 मिनट बने रहोगे तो इसका तीनों कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा। और जो पेपर में ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, आप इसको हर एक क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड सॉल्व करोगे। मैं गारंटी साथ कहता हूँ 100% के साथ। आइए इस वीडियो के माध्यम से पहले मैं 3 कंसेप्ट को अच्छी तरह समझा देता हूँ, तब हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आपको सच में विश्वास हो जाएगा कि हर एक क्वेश्चन को 1 सेकंड कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर जो पहला कंसेप्ट इसका है, तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं यहाँ पर ध्यान दोगे। आपके सामने 2 या 3 या 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उसके हिसाब से 2 इसमें कंक्लूजन दिया गया है। अब इस कंक्लूजन को आपको बताना है क्या ये कंक्लूजन दिया गया ये स्टेटमेंट से ये आपका सत्य है कि नहीं सत्य है। अब देख सकते हो मॉडल किसी में क्वेश्चन किस प्रकार दिए गए हैं। तो इस प्रकार इसको मैं आपको पहले 3 कंसेप्ट बताता हूँ। तीनों कंसेप्ट पर टोटल आपका इक्वलिटी आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दोगे कि ये आपका पहला जो इस कंसेप्ट है इसका, यहाँ पर हमको ये ध्यान देना पड़ता है जिन दो पदों के बीच प्रत्येक में आपको देखना पड़ेगा। डायरेक्ट जब भी आपके सामने ये विकल्प मिलेगा तो विकल्प इसको ये देखना है जो आपका ये दिया गया है कंक्लूजन दिया गया है, इसमें ये डायरेक्ट देखना पड़ेगा कि जिन दो पदों के बीच हमें ये आपका निष्कर्ष निकालना पड़ता है। जिन दो पदों के बीच हमें ये आंसर निकालना है तो उन दो पदों को मैं स्टेटमेंट में ले लूंगा। जिन दो पदों के यहाँ पे देखो ध्यान से, जिन दो पदों के बीच हमें निष्कर्ष निकालना है उन दो पदों की स्टेटमेंट में ले लिया। और यहाँ पे ये मिलाना है क्या ये साइन कॉमन चल रहा है। अगर ये साइन कॉमन चलेगा तभी आंसर निकलेगा पहली बात। यहाँ पर आप देखोगे P बताना है बड़ा होगा, तो यहाँ पर ये देखोगे P या यहाँ सभी से बड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। S से भी बड़ा है, R से भी बड़ा है, Q से भी बड़ा है, P इसमें ग्रेटर देना, सभी से ये बड़ा है। एक तरफ मुंह खुला हुआ है तो यहाँ पे ये पता चल गया कि अगर ये साइन एक समान रहेगा, एक दिशा में मुंह खुला रहेगा, लेफ्ट की तरफ ये मुंह खुला है, बाएं की तरफ मुंह खुला हुआ है, अगर एक तरफ किसी भी तरफ मुंह खुला रहेगा तभी इसका निष्कर्ष सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा पहली बात। तो ये मैंने देखा पहली बात, तो ये तो इसका निष्कर्ष निकल सकता है। तो यहाँ पे P यानी सबसे बड़ा है, तो यानी ये दे रहा है कि जो S से बड़ा है P, तो यहाँ पर आप देखोगे S से बड़ा है P, यानी ये आपका निष्कर्ष जो दिया गया पहला सही है। दूसरा में देखोगे जब P इसमें सबसे बड़ा है तो S बड़ा नहीं हो सकता पहली बात। ये देखोगे S यहाँ दिखाई दे रहा है बड़ा, दूसरा निष्कर्ष दिया गया है S बड़ा है P से, ये P तो सबसे बड़ा है तो S से कहाँ बड़ा हो पाएगा। तो यानी ये जो निष्कर्ष दिया गया ये आपका गलत है। यानी मैंने ये पहला समझा कि अगर दो पदों के बीच हमें निष्कर्ष निकालना पड़ता है तो इसमें अगर कॉमन मिलेगा तभी निष्कर्ष निकलेगा। तो मैंने ये देखा इसमें कॉमन चिन्ह मिला, जब कॉमन साइन मिलेगा तो इसका आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हो। अगला इसका दूसरा का जो कंसेप्ट देखोगे, ध्यान देखोगे यहाँ पर दूसरा ये कंसेप्ट दिया गया है कि जिन दो पदों के बीच हमें कंक्लूजन निकालना पड़ता है, निष्कर्ष निकालना है, P और S में निकालना है, P और S मैंने लिया तुरंत। अब इसमें देखा साइन जो है क्या है, डिफरेंस है, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जब इसमें साइन डिफरेंस दिया गया है तो ये आपका डायरेक्ट गलत हो जाएगा। जिन दो पदों के बीच अगर साइन जो चिन्ह दिया गया अगर भिन्न रहेगा तो ये आपका डायरेक्ट इसमें निष्कर्ष आपका नहीं सही होगा। तो यानी ये देखोगे ध्यान से P और S में हमको निकालना है, पहली बात देखोगे तुरंत कंक्लूजन में कि P और S में हमें देखना है। अब P S तुरंत लिया, अब इन दो पदों के बीच देखा ये साइन देखोगे यहाँ तक आपका लेफ्ट तक दिखाई दे रहा है, एक तरफ मुंह खुला हुआ है, ये इसके विपरीत में मुंह खुल गया है। तो जब ये विपरीत में खुल गया अर्थात भिन्न है साइन इन दोनों पदों के बीच, ये आपका कंक्लूजन गलत दिया गया है। अब PS में इसको भी बताना, PS में इसको बताना, साइन दोनों के बीच में आपका भिन्न है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये आपका दूसरा कंसेप्ट करता है। तीसरा इसका कंसेप्ट देखोगे यहाँ पर, तीसरा ये कंसेप्ट इसका कहता है कि जिन दो पदों के बीच, यहाँ ध्यान देखो, जिन दो पदों के बीच हमें निष्कर्ष निकालना है तो मैंने दो पदों को यहाँ पर लिया, ठीक, P और S मैंने लिया। अरे यहाँ पर ध्यान दोगे एकदम बहुत ही आसान इसका कंसेप्ट है। दो कंसेप्ट समझ लो, तीसरा कंसेप्ट ऐसे ही बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखोगे ध्यान से, ये दो पदों के बीच हमें साइन ज्ञात करना है, दो पदों के बीच हमें निष्कर्ष निकालना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो आपका कॉमन दिया गया है, ये आपका जो यानी साइन चल रहा है, एक ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी यहाँ पर ग्रेटर देन है। तो यानी ये एक तरफ मुंह खुला है, ये भी एक तरफ मुंह खुला है, इन दोनों के बीच के पद का बराबर है, तो क्या ये Q यहाँ भी आ सकता है, R यहाँ भी आ सकता है। तो यानी ये जो चिन्ह इन दोनों के बीच में दिया है ये भी आपका सेम है, यानी समान है, कॉमन है। और ये देखोगे ये आपका P और S में दिया है, ये भी P और S में दिया है, और ये दिया है P ग्रेटर देन S से, आप बराबर भी दिया है। यानी यहाँ पर देखोगे P जो है सभी से बड़ा भी है और ग्रेटर देन बराबर भी हो सकता है। जब इस प्रकार आप P S में दे देगा, बड़ा भी देगा, इक्वल देगा, सेम दे देगा, तो इसमें हमेशा आपका आइदर और लगेगा।
इसमें आपका या तो निष्कर्ष पहला सही होगा या तो निष्कर्ष दूसरा सही होगा। इसमें आपका दोनों निष्कर्ष गलत है, इसमें आपका केवल पहला निष्कर्ष सही है। इस प्रकार इसको सॉल्व करना पड़ता है। विकल्प आपका दिया रहेगा तो इसमें आपको केवल बताना है केवल पहला निष्कर्ष सत्य है। इसमें आपको विकल्प दिया रहेगा इसमें कि पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों असत्य है या दोनों गलत है, इस प्रकार दिया रहेगा। इसमें आइदर दिया रहेगा या तो पहला निष्कर्ष या तो दूसरा निष्कर्ष सत्य है। अब आइए मैं क्वेश्चन जो पेपर में पूछे हैं उसको बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप बस वीडियो में बने रहोगे तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो ज्यादा इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, क्योंकि आगे भी जब इस प्रकार आपको क्वेश्चन ट्रिकी मिले कंसेप्ट के साथ साथ तो आप उसको अच्छी तरह से उस वीडियो को देख सकें। तो आइए क्वेश्चन को मैं यहाँ पर देखोगे जो क्वेश्चन दिया गया है, मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया। यहाँ पर आप ध्यान दोगे, मोबाइल किसी ने क्वेश्चन दिया है उसको देखते रहोगे ध्यान से। यहाँ पे ये देखोगे जो पहला इसका जो कथन दिया गया है, पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे ये समझोगे तुरंत जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा पेपर में तुरंत पहले स्टेटमेंट मैंने ये देखा। अब स्टेटमेंट देखोगे ये आपका अलग अलग दिया गया है, ठीक 3 स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, ठीक। अब इसको क्या करना है, जो मैंने पिछले अभी क्वेश्चन में बताया उसको एक सीरीज में इसको पहले कंबाइन कर दोगे, एक सीरीज में इसको बनाना है। अब एक सीरीज में कैसे बनाओगे ये आपका दिया गया है ऊपर, सबसे देखोगे ध्यान से क्वेश्चन में सबसे ऊपर दिया गया है कि इस स्टार का मतलब क्या हुआ, एंड का मतलब क्या, इस स्टार का मतलब टोटली ये दे दिया है, बड़ा छोटा यहाँ पे दे दिया। उसको आप सजा लोगे व्यवस्थित ढंग से, इसको तब आसानी से आप हर एक क्वेश्चन एक सेकंड लगा लोगे। इसको सजाना इतना कोई कठिन नहीं, आप जानो बहुत कठिन है। यहाँ पर ध्यान दोगे तुरंत आपके सामने ऊपर दिया रहेगा, देखोगे यहाँ पे स्टार जो दिया गया, स्टार का मतलब ये हुआ, लिखा गया इसमें ए या तो बी के बराबर है या बी से बड़ा, बी से बड़ा। जब बी से ये बड़ा है, ए के बारे में टोटल बात कर रहे हैं, या तो ए जो है बी के बराबर है या बी से बड़ा है। तो बी से ये बड़ा देखोगे है कि नहीं, बी से बड़ा भी है बराबर भी है। डॉलर का मतलब होगा ए जो है बी के बराबर होगा। इस चिन्ह का मतलब होगा ए जो है, एक बार में इसमें बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से, जो ए है इसमें या तो बी के बराबर है या बी से छोटा। ये देखो बी से छोटा है कि नहीं, ये तुरंत इसको साइन सब ग्रुप में बदल लोगे। इस एंड का मतलब होगा ए जो है बी से छोटा है, इस एग्रीड का मतलब होगा ए जो है बी से बड़ा है। देखोगे इसमें एकदम सेम दिया गया, ए बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है। तो मैंने साइन को इस चिन्ह के हिसाब से इसको प्रदर्शित कर दिया। अब ठीक, अब आगे देखोगे जब भी सामने आपको 3 स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं, अब 3 स्टेटमेंट को एक सीरीज हमको बताना है, जिस प्रकार मैंने पिछले भी क्वेश्चन आपको बताया। अब यहाँ पे कैसे देखोगे, स्टार का मतलब तुरंत देखोगे जिस प्रकार ये चिन्ह रहेगा, चिन्ह को मैं दूसरी कलम से बता दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये आप देखोगे स्टार, यहाँ पे स्टार देखोगे ये आपका लेफ्ट की तरफ मुंह खुला है, ये बराबर जिस प्रकार चिन्ह दिया तुरंत यहाँ पे प्रदर्शित करो, ठीक। एंड का मतलब देखोगे यहाँ पे एंड का मतलब दिया गया इधर बड़ा रहेगा, यानी क्या होगा राइट की तरफ मुंह खुला रहेगा। आगे देखो स्टार का मतलब तुरंत मैंने देखा ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब इसको बनाना कैसे, यहाँ पर ध्यान दोगे ये जो आपका लिखा गया एस और के, इसको तुरंत जो पहला पद लिखा है पहला पद तुरंत आप ले गो, जिस प्रकार लिखा गया उस प्रकार मैंने इसको लिखा, दिखाई दे रहा है ना। अब ध्यान दोगे बस, यानी ये जो मैंने पहला पद ये लिखा किस प्रकार लिखा गया है, एस इज ग्रेटर देन इक्वल के, ग्रेटर देन के, यानी मैंने लिखा। अब इसमें के ढूंढना है कहाँ कहाँ है तभी सीरीज बनेगा। तो के देखोगे मैंने यहाँ 2 जगह देखा, तो पहले एक जगह को पहले लोगे, तो पहले मैंने पहले ही पद चॉइस किया, पे जो के है के बड़ा है, तो के ये बड़ा मैंने किया। देखो कि चिन्ह क्या है, की तरफ मुंह खुला हुआ, की तरफ मैंने मुंह खुला। अब इसके तुरंत बाद मैं टी लिख दूंगा। अब ये टी हमको मिल नहीं रहा है तो यहीं पर तक इसको सीरीज छोड़ दूंगा। अब दूसरा सीरीज बनाऊंगा क्योंकि एस बी में भी बनाना है, तो यहाँ पे एस बी में बनेगा। तो यानी ये देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने ये देखा एस बी में दिया गया है, टोटल एस बी में दिया गया है ना, एस बी में दिया गया है। इस टी को लेना कोई जरूरी नहीं है, बट चलो जब मैंने इसको बना दिया इसका कोई बात नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट इसी पद को लोगे, के इज ग्रेटर देन इक्वल बी लिखोगे। यहाँ पर इस पद को लेना कोई जरूरी इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में बहुत कम समय देना पड़ता है। यहाँ पे देखोगे जो कंक्लूजन निष्कर्ष दिया गया एस बी में दिया गया है, तो हमको एस और बी में हमको साइन लगाना है। तो अगला ये यहाँ पे देखोगे एस, इसी के नीचे लिख दूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एस के इज ग्रेटर देन इक्वल बी, ये मैंने दूसरा पद लिया, ठीक। ये मैंने एक सीरीज बना लिया, ये सीरीज 2 सीरीज बना, मैंने दोनों सीरीज बनाने का तरीका बता दिया। तुरंत आप के खोजोगे, जिस प्रकार यहाँ पर मैंने तुरंत उतारा के मिला, के अब उसमें ढूंढूंगा कि जहाँ मिला 2 जगह मिला, 2 जगह के हिसाब से मैंने यहाँ पर सीरीज बना लिया। अगर चेन चलेगा अभी भी चेन चलता रहेगा, मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो डॉलर का मतलब यहाँ पे दिया गया इक्वल, ए ग्रेड का मतलब हुआ ये बड़ा है, एस बड़ा है बी से, ठीक। अब यहाँ पर मिलाओगे, ध्यान दोगे। अब बताना है जो एस है बी के बराबर है, हमको ये देखो जो कंक्लूजन दिया गया एस बी में बताना, एस और बी में डायरेक्ट में आऊंगा तुरंत मैंने एस बी में देखा, तो यहाँ पर आप देखोगे एस बी में दोनों दिया गया है, ठीक। अब दे रहा है कि एस और बी में दोनों बराबर है, देखोगे अब दोनों बराबर ही चल रहा है।
तो यानी ये निष्कर्ष आपका सही हो सकता है। आगे देखो एस जो है बड़ा है बी से, तो देखो कि ये बी, ये आपका जो बी है बी से के भी बड़ा है और के से बड़ा एस है, तो यानी इन दोनों के बीच में देखो कि साइन आपका कॉमन चल रहा है, एक जैसा मुंह खुला हुआ है। जब एक जैसा मुंह खुला हुआ है तो यहाँ आपको ये पता चल गया कि एस सबसे बड़ा होगा, ये एस बड़ा है बी से, यानी बी से आपका एस बड़ा है, तो यानी ये इक्वल भी दे रहा है और बराबर भी दे रहा है। जो मैंने तीसरा कॉन्सेप्ट बताया उसी पे आधारित है। एस और बी में देखना है, तो एस और बी में देखो कि बराबर भी चल रहा है साइन का, और ये बड़ा भी है, एस सभी से बड़ा भी है, एस इसमें दे रहा है बराबर, यानी इसमें जो आंसर होगा, इसमें आपका आंसर होगा आइदर या और, यानी या तो निष्कर्ष पहला सही होगा या तो निष्कर्ष दूसरा सही होगा। इसमें आपको देखो कि ध्यान से उत्तर दीजिए, इसमें लिखा गया है, तो इसमें किस प्रकार देना है, तो इसमें ये दिया गया है, यदि तीसरा सी वाला इसमें ध्यान दोगे, सी वाला लिखा गया है यदि या तो निष्कर्ष पहला या तो निष्कर्ष दूसरा सत्य है, इसी प्रकार वो विकल्प देगा आइदर है, तीसरे कंसेप्ट पर आधारित है, तीसरा विकल्प आंसर सही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने ये दूसरा क्वेश्चन लिया, दूसरे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये आपका सिंबल दिया गया उसको तुरंत आप पहले इसको प्रदर्शित कर लोगे, जो ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से मैंने दिखाया अभी को। यहाँ पे ये देखोगे ये आपका डॉलर का मतलब तुरंत यहाँ समझोगे इक्वल है, यहाँ पर देखो डॉलर इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जो स्टार का मतलब होगा ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब इसको एक चेन ग्रुप में बनाना है, तो चेन ग्रुप में मैंने बनाने तरीका को बता दिया है कि ये जो आपका पहला पद रहेगा तुरंत पहले पद को यहाँ पे लिखोगे और ये इसको लिख के यहाँ पर छोड़ दोगे। अब यहाँ पे देखोगे जेड खोजो कहाँ मिला, जेड ये तीसरे में स्टेटमेंट दिया है, तो जेड को लेना, जेड की तरफ खुला है, जेड की तरफ ये मुंह आपका खुला है, इक्वल रहेगा तो ये ले लिया। अब डी को लेना, डी के देखो यहाँ पे बराबर दे रहा है और एच है, ये मैंने एक सीरीज में आपको बनाना आपको सिखा दिया, ये एक सीरीज में आप बना लोगे। अब आगे देखोगे आपको अच्छा लग रहा होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत इसमें आसान तरीका, कोई इसमें कठिन नहीं है। आप ध्यान दोगे ये जो आपका कंक्लूजन निष्कर्ष दिया गया इसमें आप ध्यान दोगे, इस चिन्ह का मतलब पहले यहाँ पर देख लो तुरंत, इस चिन्ह का मतलब होगा कि इधर बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इस साइड में दूसरी तरफ मुंह खोल दोगे, इसका अब बराबर कर दोगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ मुंह खुला हुआ है बराबर कर दोगे, ठीक। अब आगे देखोगे, अब डी और वाई में बताना है, तुरंत कंक्लूजन देखोगे डी और वाई के बीच में हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखोगे डी, यहाँ पे देखोगे वाई, इन दोनों के बीच में बताना है। अब आगे देखोगे ये जो का वाई है बड़ा भी है और बराबर भी है, यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर ये दोनों पद में यहाँ पे देखो बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इस y जो है जेड की स्थान पर आ सकता नहीं आ सकता। आपको भी मालूम होगा जो दो पद अगर बराबर रहते हैं तो उन दोनों के बीच से इंटरचेंजिंग हो सकती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देखोगे जब y जेड के बराबर है तो हमको डी और वाई के बीच में ज्ञात करना है ना, डी वाई मैंने ये लिया, अब ये y जेड के बराबर है, जेड की जगह हम y लिख सकते हैं। अब आगे ध्यान दोगे तो y देखोगे y की तरफ ये मुंह खुला भी है बराबर भी है और y की तरफ यहाँ मुंह खुला, यानी ये निष्कर्ष आपका सही है, इससे ये मैंने सिद्ध किया। अब आगे देखोगे एच और जेड, ये आपका हो गया एच और जेड, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आओगे। अब यहाँ भी यही सेम प्रोसेस है, डी और एच बराबर है दोनों आपस में, इन दोनों के बीच में हम इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया नजदीक आ गया, तो अब यहाँ पर अगर सपोज करो डी की जगह पे एच आ गया होगा, तो यहाँ पर सपोज करना है कि जो एच जो है ग्रेटर देन इक्वल एच है, यानी सॉरी जो जेड है आपका ग्रेटर देन इक्वल एच है। यहाँ पर आप देखोगे जेड का मान यहाँ दिया गया क्या ग्रेटर देन है, यानी जेड यानी बड़ा बताना और बराबर बताना, जेड यहाँ बड़ा भी है और बराबर भी है, यानी ये भी निष्कर्ष आपका सही है, यानी इसमें आपका दिया रहेगा दोनों निष्कर्ष आपका सत्य है। इसमें आपको विकल्प कैसे दिया रहेगा, यहाँ पर ध्यान दोगे तो ई नंबर है, ई नंबर आपका सेम लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दोगे यदि निष्कर्ष पहला तथा दूसरा दोनों सत्य है, यानी इसमें निष्कर्ष आपका दिया गया दोनों सत्य है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। आप देख रहे हो कितना आसान है, हर एक क्वेश्चन को एक सेकंड में सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ पर देखोगे मैंने तीसरा क्वेश्चन नोट किया, अब यहाँ पे ध्यान दोगे तुरंत ये जो आपका सिंबल दिया गया सिंबल पहले आप चेंज कर लोगे चिन्ह के हिसाब से। तो यहाँ पर दिया गया ग्रेड का मतलब यहाँ पर देखोगे इधर मुंह खुला रहेगा बाएं की तरफ, जिस प्रकार मुंह खुला उसी में यहाँ पर लिखना है। अब जो अगला दो क्वेश्चन है आपका चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, आप ध्यान दोगे उन दोनों को मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, उसको आप कमेंट करके मैं आंसर बताइएगा। मैं देखूंगा अगर आपने सीखा तो कितना सीखा, अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो बोलना, तो एक बार इस पर मैं अच्छी तरह से वीडियो को और अच्छी तरह से बता दूंगा। और मैं गारंटी साथ अगर आपको दूसरा वीडियो देखने की नौबत नहीं आएगी किसी भी, जब आपने अगर इसको दोबारा से नहीं समझ आया तो दोबारा इस वीडियो को अगर देख लीजिए तीनों कंसेप्ट और आप स्वयं तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे ना, तो मैं गारंटी साथ कोई भी क्वेश्चन आपसे इंक्लूसिव कभी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। यहाँ पर ध्यान दोगे ग्रेड का मतलब होगा इस तरह मुंह खुला रहेगा, एंड का मतलब होगा उसके विपरीत में मुंह खुला रहेगा।
ये मैंने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। अब ये साइन का मतलब यहाँ पर देखोगे ये आपका इस प्रकार मुंह खुला रहेगा भी या बराबर भी रहेगा। अब तुरंत इसको पहले एक सीरीज में बनाना है। एक सीरीज में मैंने बनाना आपको सिखा दिया। जो पहला पद रहेगा उसको तुरंत आपको उतारना है, जैसे रहेगा उसको मैंने उतार दिया। अब एन खोजना है, एन कहाँ मिल रहा है, एन तीसरे पद में मिल रहा है, तो एन के सामने मुंह खुला रहेगा, सामने मैंने मुंह खुला पी लिख दिया, पी यहाँ मिल रहा है, पी के सामने मुंह खुला रहेगा, आर लिख दिया। ये एक सीरीज में मैंने इसको रेडी कर दिया। अब एक सीरीज में रेडी हो गया तो तुरंत आपको कंक्लूजन देखना है कि जिन किन दो पदों के बीच हमें आंसर निकालना है। हमें निकालना है पी और एम के बीच में। तो मैंने देखा पी और एम यहाँ पर है, ध्यान दोगे तो ये आपका पी और ये आपका एम यहाँ पर है। तो ये देख रहे हो कंक्लूजन में कि एम जो है ग्रेटर देन है, यानी एम बड़ा है पी से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एम तो बड़ा है पी से बट इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल भी दिया है। हमें ये चिन्ह टोटल यहाँ प्राप्त होना चाहिए। अब ये नहीं कि यहाँ देखो इक्वल यहाँ पर अगर रहता, यहाँ पे ये रहता कि सपोज करो कि ये मैंने थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर यहाँ पे इक्वल रहता ये आपका एम केवल ग्रेटर देन यहाँ पर आता, तो अगर ये आपका केवल ग्रेटर देन यहाँ पर रहेगा तो ये आपका सत्य हो जाता। बट यहाँ पे ये क्या दिया है, यहाँ पे ये समझो कि इसका देने का सेंस समझो, ये थोड़ा है आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन मिल गया। तो यहाँ पर देखोगे ये केवल आपका ग्रेटर देन है, यानी केवल एक ही चिन्ह है। यहाँ पर आपका जो कंक्लूजन में दो चिन्ह दिया गया है। तो जब इसमें दो चिन्ह है तो हमको टोटल ये चिन्ह को इसमें ढूंढना है। तो यम जो है ग्रेटर देन तो है यहाँ पर बट इक्वल नहीं दिया गया है, तो ये आपका जो निष्कर्ष दिया गया है ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखोगे आर और एन में, तो ये देखोगे आर और एन यहाँ से यहाँ तक देखोगे, तो यहाँ भी देखोगे तो ये आपका साइन तो समान चल रहा है बट केवल ग्रेटर देन है एन, यानी एन जो है सभी से बड़ा है, आर से भी बड़ा है, पी से भी बड़ा है। तो यानी इन दोनों के बीच में मैंने देखा तो ये आपका साइन समान चल रहा है, एन बड़ा भी दिखाई दे रहा है, एन बड़ा भी है। बट ये जो है कंक्लूजन में बराबर का भी चिन्ह होना चाहिए। इसमें आपका बराबर भी चिन्ह है, यानी ग्रेटर की देन के साथ बराबर भी, इसमें बराबर आपका नहीं दिया है, इसलिए ये भी आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ये टोटल आपको इसमें मिलना चाहिए, इसमें आपका कम दिया है, इसमें आपका अधिक दिया है। कंक्लूजन को खोजना है ना, ये हमको इसमें ढूंढना है कि ये क्या ये चिन्ह टोटल इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें मैंने भी बताया कि इसमें अगर केवल दोनों रहता, ग्रेटर देन इक्वल भी रहता है, यहाँ केवल ग्रेटर देन रहता तो ये आपका निष्कर्ष आपका सत्य हो जाता। इस प्रकार इसमें आपका दोनों निष्कर्ष गलत है। इसमें विकल्प जो होगा आपका कौन सा होगा, डी होगा। इसमें आपका विकल्प नंबर डी होगा, यदि ना तो निष्कर्ष ये सही है ना ही दूसरा सही है। ठीक, यानी ये विकल्प नंबर आपका डी हो गया। तो आप इसको चौथा पांचवा में कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन अच्छे ट्रिक के साथ। मैथ और रीजनिंग रिलेटेड वीडियो बनता रहता है मेरे चैनल पर। अगर आपको ये ट्रिक पसंद है तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, और आगे भी इस ट्रिक क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतने, ओके, जय हिंद।